हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। आपने महाभारत देखा होगा। चलो मैं महाभारत जो है स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। भरत की जो शादी होती है वो होती है जो कि सुनंदा सुनंदा से होती है। सुनंदा जो कि काशी की राजकुमारी होती है, ठीक है। सुनंदा से होती है। और सुनंदा का बेटा, और क्या बोलते हैं, हमारे भरत जी का बेटा जो होता है शांतनु होता है। और शांतनु की शादी किससे होती है? शांतनु की शादी होती है हमारे गंगा जी से होती है। और गंगा और शांतनु का बेटा होता है वो होता है देवव्रत। देवव्रत जो होता है, फिर देवव्रत जो अपने पिता की शादी करवाता है, किससे करवाता है? वो सत्यवती और क्या बोलते हैं शांतनु की। सत्यवती किसकी बेटी होती है? दासराज की बेटी होती है। लेकिन दासराज जो है पितामह भीष्म के सामने एक शर्त रखता है कि ये बोलता है कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके पिता से एक ही शर्त पे करूँगा, जब जो कि हस्तिनापुर का जो राज करेगा वो मेरा नातिन करेगा, ठीक है, मेरी बेटी का बेटा करेगा। वो इस बात के लिए वो एक्सेप्ट कर लेता है पितामह भीष्म, और वो कहता है कि मैं आजीवन जो है मैं शादी नहीं करूँगा, ठीक है। और इससे इसलिए वो सत्यवती को अपने साथ लेके आता है और जो है अपने पिता शांतनु को देता है। और शांतनु और क्या बोलते हैं सत्यवती की शादी जो है हमारे जो है देवव्रत करता है। और इसी को वो देख के, इतना महान त्याग को देख के, तो पितामह से भी मतलब पितामह से जो है आजीवन इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। कहते हैं कि जब तक तुम चाहो जी सकते हो, अब मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। हाँ, वो कहते हैं ठीक है। और जब प्रजा को पता चलता है कि हाँ वह सत्यवती का बेटा जो है हस्तिनापुर पे राज करेगा, वो हमारा जो है राजा बनेगा, तो इसके कारण वो लोग बोलते हैं कि क्या पता जो है हस्तिनापुर का जो राजा आए वो मतलब राजा आए वो हस्तिनापुर के लायक होगा कि नहीं होगा, योग्य होगा कि नहीं होगा। तो इस ये प्रजा पे जो है मतलब ये एक मीटिंग बैठाई जाती है, ठीक है, राजा दरबार में। और वहाँ पे भी ये मतलब इस बात पे चर्चा होती है कि सत्यवती का जो पुत्र होगा, ठीक है, वो हस्तिनापुर राज्य का योग्य होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ पे भी पितामह भीष्म कसम खाते हैं, कहते हैं कि मैं कसम लेता हूँ, जब तक मुझे लगेगा कि हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं है मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। और जब लगेगा कि हाँ मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित है, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, उससे पहले नहीं त्यागूंगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के ना उस पर गर्व करते हैं, सारी प्रजा गर्व करती है। और फिर जो होता है सत्यवती का और क्या बोलते हैं शांतनु के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद जो है बाद में मर जाता है, वो मतलब उसकी तबीयत खराब होती है, वो मर जाता है। तो विचित्रवीर की शादी जो होती है, ये चित्रांगद जो होते हैं मतलब युद्ध में मर जाता है। विचित्रवीर की जो शादी होती है वो अम्बा और अंबालिका से होती है, ठीक है, अंबिका और अंबालिका से होती है। और वो होती है काशी की राजकुमारी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो है काशी के राजा जो होते हैं वो हस्तिनापुर के राज्य को नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि मतलब हाँ, काशी के जो राजा होते हैं उनके ही पिता, वहीं की जो राजकुमारियां हैं वो हस्तिनापुर में ब्याह के ले जाती हैं। और लेकिन काशी के जो मतलब अम्बा अंबालिका का जो पिताजी होते हैं वो देवव्रत से अपनी बहन की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन पितामह भीष्म मना कर देते, शांतनु भी मना कर देते उस टाइम शादी के लिए। जिस कारण जो है काशी के जो राजा हैं वो कहते हैं कि ठीक है, इसलिए जो है अपना बेटी के स्वयंवर में जो है वो उनको इनवाइट नहीं करते हस्तिनापुर के लोगों को। हाँ, लेकिन बाद में जो है पता चलता है कि इनवाइट नहीं करते, तो वो गुस्से में पितामह भीष्म जाते हैं और जो है उनकी तीनों डॉटर को उठा कर लेकर आ जाते हैं। लेकिन अम्बा जो है वो स्व राज्य है, राजा है, उनसे वो प्यार करते हैं, इसलिए जो है मतलब पितामह भीष्म उसे छोड़ देते हैं। लेकिन वो आती है दरबार में, लेकिन उसे भी स्वयं उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो उसे छोड़ देते हैं। उसे फिर वो हस्तिनापुर में आती है, वो कहती है कि राजा दरबार में कहते हैं विचित्रवीर से, कहते हैं अब बताओ, उनने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे शादी करनी है, पितामह भीष्म से करनी है, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, मैं आजीवन जो है नहीं करूँगी। और मैं प्रण लेती हूँ मतलब मैं इनका मतलब मरने का कारण बनूँगी। हाँ, तो अम्बाई जो है बाद में पितामह भीष्म का मरने का कारण बनती है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, अम्बा बनती है। उसके बाद हाँ, अंबिका और अंबालिका की शादी हो जाती है विचित्रवीर से। विचित्रवीर की तबीयत खराब होने के कारण वो मर जाता है, और दोनों ही वो जो सत्ता है वो फिर जो होती है उस पर राजा नहीं होते हैं। राजा नहीं होते तो फिर मतलब सिंहासन कैसे चलेगा? तो ना ही कोई वंश था उनका। तो अंबिका और अंबालिका जो कि वो कहती भी है सत्यवती की पितामह भीष्म तुम इससे शादी कर लो, वो कहती नहीं, मैंने तो आजीवन प्रण लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसके कारण जो है वो कहती है हाँ लिया तो है।
फिर वो कहती है कि जाओ मेरा बेटा है वेद व्यास, उसे बुला के ला। तो फिर वेद व्यास को बुला के लेके आती है और वेद व्यास जो है हाँ, वेद वेद व्यास को बुला के लेके आती है और वेद व्यास अंबिका को सत्यवती जो होती है अंबिका को भेजती है और अंबिका उसे देख के डर जाती है, तो जिस कारण वो आंख बंद कर लेती है और वो आंख बंद करने के कारण जो है उसका पुत्र जो होता है मतलब उसके पुत्र की आंखें नहीं होती है, मतलब अंधा पैदा होता है जिसका नाम होता है धृतराष्ट्र। फिर पांडु को भी मतलब पांडु की माता जाती है, अम्बालिका जाती है, वो देख के उससे डर जाती है, वेद व्यास को देख के डर जाती है, जिसके कारण वो स्वस्थ नहीं रहता है, उसके कारण वो तबीयत खराब हो जाती है। और उनके जो पुत्र होते हैं उनके जो पुत्र होते हैं वो 5 पांडव होते हैं, ठीक है। फिर गंधार की धृतराष्ट्र की शादी होती है, धृतराष्ट्र की शादी जो कि गंधार राज्य की गंधारी से होती है, ठीक है। और मामा सपने भी आते हैं और गंधार राज्य में शादी का प्रस्ताव लेकर कौन जाता है, पितामह भीष्म लेके जाते हैं, जिसके कारण सपने मामा कहते भी हैं कि धृतराष्ट्र से क्यों मेरी बहन की शादी होगी, पांडव से क्यों नहीं, हाँ मैं मतलब तो वो कहते हैं, तो उसके जब तक गंधारी आ जाती है वो एक्सेप्ट कर लेती है उनको, हाँ वो कहते हैं नहीं मैं करूँगी तो धृतराष्ट्र से शादी करूँगी, हाँ। तो उसी टाइम वो पट्टी बांध के गंधार राज्य से वो पट्टी बांध के जाती है, हाँ, और वो शिव भक्त रहती है, हाँ। तो इसी बात के लिए सती मामा वो चिढ़ते हैं कि मेरी बहन के लिए वो अपने अंधे भाई का रिश्ता लेके आए थे और पांडु का रिश्ता क्यों नहीं लेके आए, इसलिए वो बदला लेने के लिए वो जाते हैं हस्तिनापुर में और जो है वही महाभारत भी करवाते हैं और क्या बोलते हैं जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पांडु की शादी जो होती है कुंती से होती है और मातृ से होती है। अब ये कुंती जी होती है, कुंती किसकी बेटी होती है, कुंती भोज की तो होती है, लेकिन ये असल में किसकी वो होती है, डॉटर उसने तो अडॉप्ट किया था, गोद में लिया था हम, वो होती है उसके उसके बड़े भाई की बेटी होती है जो कि सूरसेन होती है। वो मथुरा में रहता है और उस टाइम जो है कुंती का नाम होता है प्रथा नाम होता है, कुंती का नाम क्या होता है, प्रथा होता है, ठीक है। फिर कुंती हाँ उसका भाई जो होता है संतानहीन के कारण जो है वो कुंती को प्रथा को जो है अपने छोटे भाई को दे देता है, कुंती भोज को दे देता है गोद में। तो कुंती जहाँ पे उसका नाम कुंती रखते हैं, हाँ। फिर उसके भाई भी आते हैं, भाई भी मतलब आ जाते हैं, फिर वो आगे आगे चल जाती है, तो उसके लिए वो लकी होती है। तो कुंती की शादी कुंती की वो सेवा वो करते हैं, हाँ। तो कुंती के दरबार में जो है कुंती से मिलने एक साधु आते हैं, ठीक है। और साधु आते हैं जो है वो मैजिक सिखाते हैं, दुर्वासा नाम होता है कुंती के ही घर, हाँ। तो वो आते हैं कुंती भोजनगर में आते हैं, कुंती के घर में आते हैं और दुर्वासा नाम होता है उनका, ठीक है। और वो कुंती उनकी बहुत सेवा करती है और कुंती को वो एक मंत्र देते हैं, वो कहते हैं कि ये तो तुम जो भी जिसे भी देवता को बुलाना चाहो बुला सकते हो और वो आएंगे और जो तुम मांगोगी वो मिल जाएगा। वो कुंती इस बात को लिए थोड़ा सा हेजिटेट होती है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है। फिर वो अगले रात को वो सोती है, करवट चेंज करती है, वो कहती है ये मैजिक काम करेगा कि नहीं करेगा, ये जो मंत्र दिया है। तो वो ना ऐसे सूर्य भगवान को वो जल चढ़ाती है, हाँ। फिर चढ़ाने के बाद वो सूरज भगवान को मंत्र द्वारा बुलाती है, सूरज भगवान आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप जाओ, हाँ मैंने बस आपको मतलब देख रही थी वो मंत्र काम करता है कि नहीं करता है। तो सूरज भगवान कहते हैं कि अब तो मैं आ गई हूँ, अब बिना कुछ दिए वो तो मैं जा नहीं सकता, हाँ। तो कहते हैं ठीक है जो आपको लगे वो आप दे दो। तो वो एक पुत्र देते हैं, पुत्र देने को कहते हैं मैं पुत्र कैसे वो करूँ, मैं तो कुंवारी हूँ। तो कहते हैं कि टेंशन ना लो, आपको कुंवारी पे जो है दाग नहीं लगेगा, हाँ। वो फिर उसको गोद में देते हैं, हाँ। तो फिर उसी टाइम जो है उसको रक्षा कवच करने के लिए उसका रक्षा कवच दिया जाता है, कान में कुंडल देते हैं, सूरज भगवान देते हैं और कुंती माता उसे क्या कहती है लेके जाती है और अपने बेटे को दान कर देती है, कर्ण, हाँ। उसी टाइम वो कर्ण का नाम देती है, उस टाइम देती है और कहती है कि जाओ कर्ण बेटा, और एक बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर उसे रखती है, उसके माथे के ऊपर किस करती है और कहती है कि ये पहला दान मेरी तरफ से एक्सेप्ट करना और कर्ण के नाम से जाने जाओगे और आप दान भी कहला जाओगे और आपके दिमाग में जो भी आएगा आप उसे खाली नहीं, और उसी बॉक्स में उसे वो दहवा देती है, ठीक है। और कुंती की शादी जो होती है वो पांडव से होती है, पांडव और माद्री से। और उसी पांडव जो है मतलब शिकार उकार करने जाते हैं, ठीक है। और शिकार के कारण जो है वो एक साधु को मार देते हैं, साधु और पंडित और पंडिताइन होते हैं, साधु ठीक है दोनों मियाँ बीवी होते हैं, वो दोनों ही मतलब
संबंध बनाने जाते हैं उधर ही वो एक टीचर आता है जिसके कारण वो मर जाते हैं। हाँ, तो वो श्राप दे देता है। वो कहते हैं कि जैसे हम लोग जो है मतलब प्रेम विलोक में मर रहे हैं, वैसे तुम भी मरोगे। अगर तुम अपने दोनों बीवियों में से किसी के पास भी जाओगे तो तुम मारे जाओगे। हाँ, तो मारे जाओगे। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं ठीक है मारे जाओगे। फिर कुंती और माद्री को ये बात पता चलती है। तो कुंती, अब वो दोनों तो माँ बनी नहीं रहती, कुंती और माद्री। फिर कुंती जो है उसी मंत्र का, जो कि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था कुंती को, उसी मंत्र का वो प्रयोग करके और वो दुर्योधन को, युधिष्ठिर जी को लाती है, भीम को लाती है, अर्जुन को लाती है। ये 3 बच्चे वो अपने पास रखती है और 2 वो जो कि माद्री और सहदेव को भी वही देती है, कुंती देती है, क्योंकि वो जो है पांडु को उनके पास आएगा तो वो मर जाएगा, इसी कारण वो पास भी नहीं आ रहे थे। हाँ, और लेकिन क्या बोलते हैं किसी जो कि माद्री है वो नहा रही थी, लेकिन उसी में वो देख के वो चले गए और उस टाइम जो है उनकी मौत हो गई। क्या बोलते हैं पांडु जी की मौत हो गई। और फिर कुंती माद्री भी उसी टाइम अपना मर गई, उसी टाइम वो मर गई कुंती, मतलब माद्री भी मर गई। फिर कुंती ये 5 बच्चों को लेके जाती है। ठीक है, और श्रेष्ठ पुत्र होने के कारण युधिष्ठिर, जो कि हाँ युधिष्ठिर मतलब बड़े पुत्र थे हस्तिनापुर के, तो राजगद्दी पे वही राज करेंगे। और दुर्योधन छोटा था। हाँ, ये बात भी जो कि धृतराज के अंदर जो चुभने लगी, वो कहते कि मैंने भी राज नहीं किया, मेरा पुत्र भी राज नहीं करेगा। हाँ, और जो कि है पांडु, मतलब पांडु राज किया है, पांडु का संतान ही राज करेगा। इस बात के लिए वो हुआ जो। हाँ, तो फिर जो है आए वो, और फिर वो पांचों बच्चे प्लस दुर्योधन दुसार कर्ण ये सब जो है मतलब हस्तिनापुर मतलब आश्रम में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण के बाद जो आते हैं और युधिष्ठिर का जो है राज्याभिषेक होने से पहले उसे 2 साल के लिए जो है लक्षगृह भेज दिया जाता है प्रजा से मिलने के लिए और प्रजा से बातचीत करने के लिए। तो लक्षगृह भेजा जाता है। वहीं पे दुर्योधन को जो है दुर्योधन और मामा शकुनी उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। हाँ, कि जो कि लक्षगृह में मार दिया जाएगा इसलिए। तो वो जाते हैं, लेकिन विदुर को ये बात पता चल जाती है। विदुर जो है उन्हें भेज देता, विदुर अपने गुप्तचर को भेजता है और जो है वो बता देता है कि मतलब यहाँ पे आपको खतरा है मारने के। और लक्षगृह में वो 5 पांडव जाते हैं, माता कुंती भी जाती है। ठीक है, तो वहीं पे तो जिसके कारण जिस दिन मारने के प्लानिंग बचाते हैं उसी दिन वो विदुर जो होते हैं वो अपने साथ भेज देते हैं, मतलब अपने गुप्तचर को भेज देते हैं, जिसके कारण वो 5 पांडव और माता कुंती बच्ची निकल जाती है। लेकिन 2 साल के लिए उनको गुप्तचर बन के रहना चाहिए था, मतलब पता चले कि हाँ पता चला है कि कौन ये हमें मर पाना चाहता है, इसलिए वो 2 साल तक वो गुप्तचर बने रहे। और दुर्योधन जब पता चला हस्तिनापुर में कि 5 पांडव माता कुंती मर गई, तो भाई अब तो हस्तिनापुर पर कोई राज्य तो करेगा ही, तो दुर्योधन को जो वहाँ का राज्य बना दिया गया है। ठीक है, राजा बना दिया गया। दुर्योधन जो है हस्तिनापुर पर राज कर रहा था। हाँ, 2 साल के अंदर जो है 5 पांडव एक जंगल में साधु की भेष बना के रह गए थे। और एक साधु आते हैं और खाना भोजन करते समय 5 पांडव को बताते हैं कि जो कि मतलब कपिले नगर में जो कि हाँ कपिले नगर में पंचाल नगर है, वहाँ पे जो है द्रौपद अपने राज्य बेटी एवं द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। और वहाँ पे सारे राजा महाराजा सब आ रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए। हाँ, और तब वो जाते भी हैं और बहुत धूमधाम से हो रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। हाँ, और क्या है, और उनने बताया था कि जो द्रौपदी है वो एक यज्ञ द्वारा, उनके द्रौपद की कोई भी बेटी नहीं थी, एक यज्ञ द्वारा द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जो है द्रौपद जो है एक यज्ञ बैठाया जाता है। यज्ञ द्वारा जो होते हैं दुष्टम और क्या बोलते हैं द्रौपदी उत्पादन होती है। और दृश्य युद्ध में जो है वो द्रोणाचार्य को मारते हैं, जब लास्ट में लड़ाई होती है तो योग्य द्वारा होते, तो कहते अच्छा था तो देखना चाहिए। तो जाते हैं एवं कपिल नगर में जो है मतलब द्रौपदी का स्वयंवर होता है, जब कृष्ण भगवान भी आते हैं प्लस मतलब हस्तिनापुर के भी लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। और वहाँ पे जो है और सबको ये दिया जाता है, कहते हैं कि ऊपर मछली टांगे रहते हैं और नीचे पानी रहता है थाली के अंदर, और नीचे ही मतलब पानी के नीचे देख के ही मछली की आंखों पे मतलब निशाना लगाना होता है। वो इस बात के लिए भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सब लोग बारी बारी से आते हैं, सब बाहर के जाते हैं। तो वो कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे बेटी के योग्य हो। हाँ, तो अर्जुन भी साधु के वेश में ही आते हैं। तो अर्जुन जी जो है मतलब मछली में निशाना लगा के पानी में देख के मछली की आंखों पे निशाना लगा के तीर चलाते हैं और वो निशाना फिट बैठता है। और फिर अर्जुन की और क्या बोलते हैं
और द्रौपदी का स्वयंवर होता है और वो फिर चले जाते हैं। फिर जो है अर्जुन और भीम लेके जाते हैं क्या द्रौपदी को, और वहीं पे कहते हैं कि माता हम भिक्षा लेके आती हैं। उनकी माता खाना बनाती है, क्योंकि माता खाना बनाती है वो बिना देखे कहती है कि पाँचों भाई आपस में बांट लो, जिसके कारण जो होता है ये 5 पांडवों की एक पत्नी कुंती कहलाती है। लेकिन ये ही हाँ बिना देखे कह दिया हम। तो कृष्ण भगवान आते हैं और ये भी तो माता कुंती कहती है आपने मतलब वर वधु को कैसे बोल दिया कि ये भिक्षा है ये, तो कह रही ये जीती हुई वस्तु इसलिए माता है। तो कह रहे देखो मैंने बिना देखे ये आशीर्वाद दे दिया, अभी कैसे पाँच पांच भाइयों की एक पत्नी कैसे हो गई हाँ। उस टाइम कृष्ण भगवान आते हैं। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि द्रौपदी को भी पता है द्रौपद ये तुमने नहीं 5 लाख में शिव भगवान से मांगा था। तो कहती है हाँ, तो फिर इसलिए जो है वो 5 मतलब पतियों की एक पत्नी कहलाती है द्रौपदी जी हाँ। तो ये हो गया। फिर जो है कृष्ण भगवान ये करते हैं, फिर मतलब 2 साल होने के बाद जो है ये लोग हम इसी 2 साल में जो कि हिडिम्बा की शादी जो होती है भीम से होती है। हिडिम्बा और भीम की शादी होती है, जिनका पुत्र घटोत्कच होता है, ठीक है। ये भी जो है मतलब आते हैं लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में आते हैं घटोत्कच भी। तो वहाँ पे भी लड़ाई वड़ाई होती है। उसके बाद हमारे जो है क्या बोलते हैं जाते हैं 2 साल कंप्लीट होने के बाद हस्तिनापुर में जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब भाई युधिष्ठिर जी आ गए ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, तो उन्हीं की है कर दिया। लेकिन दुर्योधन नहीं चाहता था और ना ही मामा सब नहीं चाहते ना धृतराष्ट्र चाहता था हाँ। लेकिन भाई सब लोग तो चाहते थे क्या द्रोणाचार्य हो गए, पितामह भीष्म हो गए, प्लस अपना ये हो गए सब लोग। मतलब कुंती माता भी चाहती थी कि हाँ भाई हमें मेरे बच्चे को चाहिए। कृष्ण भगवान भी चाहते थे, बलराम भी चाहते थे। तो फिर वो कहते थे हाँ वो तो है, लेकिन हाँ तो उन्होंने कहा कि या फिर तो आप मुझे वो दे दो या हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। हस्तिनापुर को जो कि मतलब अपना दुर्योधन को दे दिया गया हाँ, और दुर्योधन को दे दिया गया, और युधिष्ठिर को जो कि दुर्योधन को हस्तिनापुर और युधिष्ठिर को जो है अपना खंडप्रस्थ दे दिया है, जो कि ऊबड़ खाबड़ था, बंजर भूमि थी हाँ। और लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ। सारे प्रजा कह रही ये तो भेदभाव हुआ हाँ, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट करे। कृष्ण भगवान उनके साथ थे, बलराम थे, फिर 5 पांडव थे, माता कुंती थी, द्रौपदी थी। सारे लोग मिल के जो है उस खंडप्रस्थ को एक अच्छी सुंदर नगरी बना दी, जिसको इंद्रप्रस्थ के बाद में कहा गया। इंद्रप्रस्थ कहा गया। अब जो है इंद्रप्रस्थ में जो है मतलब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने के लिए जो कि सबको बुलाया गया। हस्तिनापुर के भी लोग को सबको बुलाया गया, हस्तिनापुर के लोगों को भी। फिर कृष्ण भगवान की बुआ के घर भी बुलाया गया, बुआ को बुलाया गया, सबको बुलाया गया हम। उसी टाइम जो है दुर्योधन घूम घूम के देख रहा था इंद्रप्रस्थ नगरी को, और वो देख के ही बिल्कुल चौक हो गया, और फिर जिसके कारण वो गिर गया पानी में हम। तो वहीं पे जो है गंधार वो सॉरी वहीं पे द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी अंधे का बेटा अंधा हाँ। तो ये बात देख के दुर्योधन क्या बोलते दुर्योधन को बहुत चुभा हाँ, दुर्योधन को बहुत चुभा ये बात चुभा हाँ। और जब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो उस टाइम जो है शिशुपाल भी आया था, जो कि कृष्ण भगवान का छोटा बुआ का लड़का था हाँ। तो वहाँ पे वो छोटी बुआ का लड़का था, लेकिन वो राक्षस जन्म लिया था। और जब वो अपने बुआ के घर गया था तो राक्षस जन्म लिया था। तो उसकी बुआ ने एक आकाशवाणी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि इसके 4 पैर थे, 4 हाथ थे, एक बीच में आँखें भी थी। तो आकाशवाणी हुई थी, उन्होंने कहा जिसके हाथ में ये जाते ही इसके 2 हाथ 2 पैर 1 आंखें गायब हो जाएगी, वही इसको मारेगा। तो वो फिर कहते हैं ठीक है। फिर वो बारी बारी सबको देती है बुआ लेकिन नहीं, और कृष्ण भगवान को भी वो देती है। तो वो कृष्ण भगवान के हाथों से वो मतलब सब गायब हो जाता है। तो कृष्ण भगवान की बुआ जो होती है वो चौक में हो जाती है कि मेरी भतीजे के हाथ में मेरे बेटे का वध हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान से वो पूछते, तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है मैं नहीं मारूँ, लेकिन 100 पाप हो जाने के बाद अगर ये कुछ भी करता है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है ठीक है। और वहीं पे जो कि इंद्रप्रस्थ नगरी में जो है युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है, वहाँ पे आते हैं शिशुपाल भी। शिशुपाल जो है खूब बुरा भला कहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारा जो है पाप बहुत बढ़ रहा है, पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है। तो भी वो बहुत बहुत सबको बुरा बुरा कहते हैं, पितामह भीष्म को भी कहते हैं,
द्रोणाचार्य को भी कहते हैं वो, और किसी को भी कहते हैं, युधिष्ठिर जी को भी कहते हैं तब, और क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान को भी कहते हैं। कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है, कृष्ण भगवान जो है अपना जो है चक्र उठाते हैं और चक्कर से उसकी गर्दन अलग करते हैं। उसी टाइम जो है उनका खून बहता है, द्रौपदी अपना पल्लू फाड़ के और उनके मतलब उंगली को बांध देती है। फिर वो कृष्ण भगवान कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ, जब भी द्रौपदी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारी हेल्प अवश्य करूँगा। वो कहती है ठीक है, तो इसके लिए जो है हाँ अवश्य करूँगा। फिर ये सारी चीज़ तो वो चौक हो गया। फिर हस्तिनापुर के लोग चले गए, मतलब द्रौपदी अपने घर रह गई, और जो कि मतलब जो गंधारी आ गई थी, फिर धृतराज थे, पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन थे, ये सब लोग वो हस्तिनापुर चले गए। अब कुछ दिन बाद हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर और अपना जो है दुर्योधन और क्या बोलते हैं कर्ण और क्या बोलते हैं अपना शकुनी शकुनी कह रही हैं। तो वो लोग मतलब एक प्लान बनाते हैं कि मतलब कैसे जो कि बदला लिया जाए। हाँ, तो कर्ण भी चाहता था, हाँ, और प्लस दुर्योधन तो चाहता ही था कि वो मेरे को हंसे, अंधे का बेटा अंधा बोल के। हाँ, इसलिए और वो उसको इंद्रप्रस्थ नगरी उससे चाहिए थी, इसलिए जो कि चेस्ट खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और बुलाते हैं। तो वो पहले वो मना कर देते, नहीं मैं नहीं आऊँगा। हम तो फिर कहते कि तब वो अपने पापा से भिजवाते हैं। तो युधिष्ठिर जी उन्हें भेजते हैं, धृतराज जी उन्हें इनवाइट करते। धृतराज जो है बड़े पापा होने के कारण वो नहीं इनकार कर सकता, तो इसलिए वो गए। धृतराज के कहने पर वो पांचों भाई और कुंती और द्रौपदी भी गई, गए वहाँ पे, और जो है वो चेस्ट खेलने लगे, ठीक है, और चौसर खेलने लगे, चौसर। तो फिर वहाँ पे खेलने लगे, तो फिर कौन मतलब बारी, तो फर्स्ट बारी जो है दुर्योधन की थी, और उनकी जगह मामा शकुनी खेल रहे थे उनके। हाँ, शकुनी खेल रहे थे, और जो जो नंबर मांगते थे शकुनी दुर्योधन, वो नंबर आता जाता था। हाँ, दुर्योधन मतलब वो नंबर, और युधिष्ठिर जी पहले अपने हाथी हाथी घोड़ा हाथी सब आगे ज्वेलर्स आगे, फिर अपने भाइयों को दाव पे लगाते, वो भी हार जाते, अपने आप को भी दाव पे लगाते हैं युधिष्ठिर, वो भी हार जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है हारने के लिए। हाँ, सर नीचे करके। हाँ, तो वो कहते हैं कि एक चीज़ अनमोल चीज़ है। वो कहते क्या चीज़? द्रौपदी को वो कहते नहीं ये तो गलत है। तो कहते नहीं, अगर तुम जीत गए तो सारी वस्तु वापस कर दो, तुम पांचों भाई दास से मुक्त हो जाओगे। हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो उसको ये कह के तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो अब द्रौपदी को भी लगाते हैं दाव पे, और द्रौपदी को भी हार जाते हैं। हाँ, तो दुर्योधन तो दुसार को कहते हैं जाके ना मतलब द्रौपदी को खींच के लेके आ। तो वो खींच के लेकर आते हैं और उसके केस पकड़ के खींच के लेकर आते हैं वही दरबार में। वो कहते हुए कि मैं इस राज्य मतलब वधू हूँ, छोड़ दो मुझे, मैं बहू हूँ, कल वधू, लेकिन नहीं छोड़ते वो। हाँ, और वो भरी सभा में उसकी साड़ी खींचते, तो वहीं पर कृष्ण भगवान को बुलाते, कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं, और वो बाद में वो मतलब साड़ी खींचते खींचते वो थक जाता है, तो वो थक जाता है और वो बैठ जाता है। फिर द्रौपदी को आता है गुस्सा, वो सबको श्राप देने जाती है। जब तक श्राप देने जाती है तो वहीं पे जो है धृतराज भी मना कर देता है। फिर आते गंधारी भी मना करती है। गंधारी कहती है उस टाइम आप लोग कहाँ थे जब मेरे पति को दास की तरह बोला जाता है, मेरे साथ इतना अत्याचार किया है, उस समय आप लोग कहाँ थे? वो कहते हैं माफ़ कर दो, अब नहीं हो गया, ऐसी गलती है, वो सब हाँ। तो वहीं पर गंधारी कहती है, गंधारी मामा शकुनी को कहती है, शकुनी मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरी भी साड़ी खोल। ऐसे मुँह साड़ी फेंकती है, फिर वो कहते मेरी भी साड़ी खोल। हाँ, ये वो बहन बेटी मतलब अपनी बहन है और बाकी की नहीं है बहन, ऐसे बोल के वो सर नीचे करके कर्ण भी सर नीचे कर लेता है और दुर्योधन भी सर नीचे कर लेता है। वो फिर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। हाँ, बहू। हाँ, तो वो माफ़ कर देती, कहती है मैं एक सर को माफ़ करूँ, जो मेरे पति को दास मुक्त करो, दास मुक्त कर देते, कहते जो हारी वस्तु है सब वापस करो, सारी चीज़ें हारी वस्तु वापस कर देती। हाँ, और फिर कुछ टाइम बाद जो है मतलब सारी हारी वस्तुएं वापस करवा देती गंधारी जी। हाँ, गंधारी द्रौपदी को। और फिर कुछ टाइम बाद फिर से उन्होंने इनवाइट कर देते हैं, तो उन्हें ये शर्त रखा जाता है कि अब जो है 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जो हारता है वो करते हैं। इसमें भी युधिष्ठिर जी जो है दुर्योधन से हार जाते हैं, तो 12 साल का वो वनवास करते हैं और 1 साल का अज्ञातवास करते हैं। और वो 1 साल का अज्ञातवास कहाँ करते हैं? वो मत्स्य देश में करते हैं। युधिष्ठिर जी, पांचों पांडव और माता कुंती और जो कि द्रौपदी जी है वो जो कि अज्ञातवास मत्स्य में करती हैं, और मत्स्य में करती है वहाँ पे जो है मत्स्य में करती है हमारी जो है
भीम जो होता है वो रसोइया बने रहते हैं, रसोइये बने रहते हैं। अर्जुन जो होते हैं वो नर्तक बने रहते हैं, वो जो कि उत्तरा को डांस सिखाते हैं। और जो हमारे जो युधिष्ठिर जी होते हैं वो राजा के साथ मतलब खेल में उनकी हेल्प करवाते हैं। और जो नकुल और सहदेव होते हैं वो घोड़ा हाथी की सेवा करते हैं, ठीक है। और जो कुंती होती सॉरी और जो द्रौपदी होती है वो जो कि रानी की सेविका बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ एक साल मतलब करते हैं। लेकिन उस टाइम कीचक आता है, वो अपने बहन के घर आता है। तो बहन के घर आता है कीचक, हाँ। तो वो द्रौपदी को देख के उसको मतलब पाने की कोशिश करता है। द्रौपदी कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसके साथ वो मिसबिहेव करता है, जिस कारण भीम को और भरी दरबार में वो कहती भी है कि तो वो भरी दरबार में कीचक से कहते हैं कि मेरी इससे रक्षा करो, लेकिन कोई नहीं करता। हाँ, युधिष्ठिर जी मना कर देते हैं। भीम भी आता है, लेकिन भीम भी और अर्जुन भी मना कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने इनका नमक खाया थोड़ा सा, वो अभी 1 साल हो जाने दो तब इनको हम बताएंगे। तो फिर वो भीम के पास जाती है। द्रौपदी कहती है कि हर जगह मेरा अपमान हो रहा है, मैं अपमान नहीं सहूँगी, हाँ मुझे उसकी मौत चाहिए। तो भीम और अर्जुन प्लान बनाते हैं और कीचक का वध कर देता है भीम। कीचक का वध उसे मतलब कीचक का वध कर देता है। द्रौपदी उसे बुलाती है नेत्र मतलब डांस जो कि नेत्र हाउस होता है उसमें बुलाती है, नेत्र कक्ष में। और वहाँ पे जो है उसको भीम मार देता है। और जो कि ढोलक जो है अर्जुन भी बजाते रहते हैं और भीम उससे मार देते हैं। भीम मारने के बाद जो है, हाँ, अब कीचक का वध जो है, अब ये सारी बात जो कीचक का वध हो गया तो हर जगह देश में मतलब फैल गई, हस्तिनापुर में भी फैल गई। हाँ, तो दुर्योधन जो है वो सोच में पड़ गया कि कीचक का वध तो है बलराम कर सकता है, ठीक है। बलराम कर सकता है, दुर्योधन कर सकता है, भीम कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं पितामह भीष्म कर सकते हैं। तो किसने किया? बाकी लोग तो यहीं पे हैं, तो किसने किया? तो ये डाउट उसे पता चल गया कि हाँ, कीचक का वध भीम ने किया। इसलिए उसने कीचक मत्स्य देश पर जो कि दुर्योधन ने आक्रमण करवा दिया। हाँ, तो जो कि मत्स्य देश के जो राजा थे उसके साथ जो है वो गए थे, अर्जुन जी गए थे हेल्प के लिए। हाँ, तो वहाँ पे मत्स्य देश की जीत हो गई। हाँ, तो वहाँ से कौन कौन आया था मतलब हमला करने के लिए? द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे और कर्ण थे। सबको जो कि अर्जुन ने सबको हरा दिया। हाँ, तो सबको पता चल गया कि ये अर्जुन ही है। हाँ, लेकिन हरा दिया हम, और जो कि मत्स्य देश की जीत हुई। अब जो है वहाँ के राजाओं को पता चल गया कि ये तो पांचों पांडव हैं, हस्तिनापुर के राज्य हैं। हाँ, और जिसके कारण फिर वो इतनी खुशी होने के कारण वो कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री के विवाह जो है अर्जुन से कराना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन मैं हस्तिनापुर का जो है इसे अपने कल वधू जरूर बनवाना चाहूँगा, मतलब वधू जरूर बनवाना चाहूँगा। तो कहते हैं कि किससे? कह मेरा पुत्र जो है, एक मेरा पुत्र है अभिमन्यु है, तो उससे मैं आपकी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, कहते हैं बहुत अच्छा है। और जो अर्जुन की शादी सुभद्रा से होती है। सुभद्रा किसकी बहन होती है? बलराम और कृष्ण भगवान की होती है। सुभद्रा और उत्तरा सुभद्रा और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु की शादी उत्तरा से होती है। और उसी टाइम वो शादी होती है, तो उस टाइम जो है सारे देशों को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, हस्तिनापुर के भी लोग गए। हाँ, तो अभिमन्यु की शादी हो गई। अभिमन्यु की शादी होने के बाद जो कि ये हस्तिनापुर के मतलब फिर पांचों पांडव और क्या बोलते हैं माता कुंती और द्रौपदी, अब ये और कृष्ण भगवान बलराम और सब लोग ये चाह रहे थे कि अब जो है हस्तिनापुर जो कि युधिष्ठिर को दे दिया जाए। हाँ, लेकिन दुर्योधन नहीं मान रहा था, नहीं देने के लिए मान रहा था। तो अब कृष्ण भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान जो शांति दूत बन गए, कह रहे थे या तो हस्तिनापुर दे दो या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो कहते हैं दुर्योधन कहता है ठीक है हम युद्ध करेंगे। और दुर्योधन के मन में ये ख्याल आया कि मेरे पास सब है, क्या बोलते हैं अपने कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, दुर्योधन हो गया, दुसार हो गया, शकुनी हो गया, फिर द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जो कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, वो कभी मर ही नहीं सकते, हम जीत सकते हैं। तो वो सोचा क्या सिर्फ 5 पांडव है और कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करो और कुछ नहीं है। लेकिन वो कृष्ण भगवान के पास भी हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए जाते हैं और अर्जुन जी भी जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बात तुम्हें क्या चाहिए, मतलब मेरे सैनिक चाहिए कि मेरा साथ चाहिए? तो कहता है कि हाँ, दुर्योधन कहता है मुझे आपके सैनिक चाहिए। तो सैनिक तो अर्जुन से मांगते हुए कहता है कि मुझे आपका साथ चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन का साथी कौन बने रहते? कृष्ण भगवान बने रहते हैं। और उनके पास पूरे वो होने के बावजूद भी वो हार जाते हैं। फिर महाभारत स्टार्ट होती है।
फिर अभिमन्यु जो एक चक्रव्यूह रचा जाता है, वो चक्रव्यूह जो है कि अर्जुन के लिए रचा जाता है कि अर्जुन को इसमें मार दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाके अभिमन्यु फंस जाता है। तो अभिमन्यु को जो कि द्रोणाचार्य हो गए, पितामह भीष्म हो गया, सब लोग उसे मिलकर मारते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो है युद्ध में एक लोगों से सिर्फ एक ही लोग लड़ सकते हैं, उसे कहते हैं युद्ध। अब एक को मार रहे हो तुम 10 लोग, तो उसे नहीं, उसे कहते हैं चीट करना। हाँ, तो मतलब वो भी कहते हैं, अभिमन्यु लड़ाई के समय ये भी कहते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध में ये भी लिखा था कि एक के साथ एक लड़ेगा, तुम तो साथ वो सब लड़े लिख कह रहे थे, लेकिन मैं फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। वो सबको एक करके वो काफ़ी टाइम वो करके, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है, उसको सब मारा, कर्ण भी मारते हैं उसे, दुर्योधन भी मारता है, द्रोणाचार्य भी मारते हैं, पितामह भीष्म मारते हैं, उसमें दया भी आती है, फिर भी मारते हैं उसे। हाँ, और सोचा गया था करने के लिए, लेकिन अभिमन्यु उसके अंदर फंस गया बेचारा। हाँ, और फिर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर जी मारते हैं, धृष्टयुम्न मारते हैं, धृष्टयुम्न जो कि एवं द्रौपदी का भाई होता है वो मारते हैं। ठीक है, फिर शकुनी मामा को जो कि नकुल और सहदेव मारते हैं अपने, और फिर क्या बोलते हैं हमारे जो है दुसार और क्या बोलते हैं दुर्योधन को भीम जी मारते हैं, और जो कि हमारे जो पितामह भीष्म हैं उनको ये लोग मारते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन जी मतलब तीर चढ़वाते हैं, और जिस कारण वो मारे जाते हैं, मतलब मरते नहीं, वो घायल पड़े जाते हैं, क्योंकि वो तो इच्छा मृत्यु का वरदान पाए जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं जब तक प्राण नहीं त्यागूंगा, जब तक मुझे लगता नहीं है कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, जब तक मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। वो जब तक अपना प्राण त्यागते, मतलब अपना प्राण देते भी नहीं, वो मरते भी नहीं है। हाँ, और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे ही करते रहते हैं। फिर जो है यहाँ पे घटोत्कच भी आता है लड़ने के लिए, उसको कर्ण मार देता है घटोत्कच को। हाँ, और फिर जो है कुंती ये जो है युद्ध से पहले कर्ण से वो एक कहती है कि मैंने तो सुना है कि तुम बहुत ही दानी हो, मैं तुमसे एक मतलब एक मानस मेरे 5 पुत्र जिंदा रहे। तो फिर कर्ण कहता है आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे माता। हम और कुंती माता को पता रहता है कि कर्ण मेरा ही बेटा है। हाँ, वो लेकिन फिर भी कहती है कि फिर वो सारी सच्चाई बताती है कि ऐसी ऐसी बात हुई, सूरज भगवान आए, फिर मैं कुंवारी थी, अब मेरे पे दाग पड़ जाते, लोग मेरे को कैसे नज़र से देखते, कैसे नहीं नज़र से देखते, इसलिए तो कहते तुमने मुझे कर दिया है। तो कहते कोई बात नहीं माता, मैं जो है वो करूँगा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं ज़रूर मैं मारूँगा, क्योंकि वो अर्जुन का निशाना बना रहता है, अर्जुन को वो मारने का सोचता है, और कर्ण भी एक दूसरे को। हाँ, दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन रहते हैं। जब लड़ाई होती है बाद में पता चलता है दुर्योधन को, अर्जुन को बाद में पता चलता है कि जो है कर्ण मेरा भाई है। हाँ, जब मार देता है, जब पता चलता है कर्ण मेरा भाई है। हाँ, लेकिन वो कर्ण से वो ये मांगता है कि कर्ण मतलब माता जाती कुंती कर्ण से कहती है कि मेरे 5 पुत्र जिंदा रहे, मैं ये चाहती हूँ। तो कर्ण कहता है माता तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे 5 पांडवों में से कोई भी मरे, तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा ही रहेंगे। उस टाइम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जब अर्जुन जी अपने भाई कर्ण को मार देते हैं, हाँ, तो वो अपने माता को श्राप देते हैं, कहते हैं कि तुमने हमसे अपने भाई से मरवाया। हाँ, सारे भाई कहते हैं कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपा के रखी माता। हाँ, बताओ मेरे मतलब अर्जुन कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपने भाइयों को मार दिया। हाँ, तो फिर कृष्ण भगवान समझाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं वो मार दिया। फिर उसी टाइम वो श्राप भी देते हैं, हाँ, कि 5 भाई कि आपके मतलब कि आप लोगों के मतलब पेट में कोई बात ही नहीं पचती, इसलिए लेडीज़ को पेट में कोई बात ही नहीं पचती है। ओके, बाय बाय। और अच्छा लगा हो महाभारत की स्टोरी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ, मुझे ये ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितनी भी है आई विल एक्सप्लेन। ओके, बाय बाय।